अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और हमने हुरूफ तहज्जी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों क्लासें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। दोस्तों, जो साथी हमसे न्यू जुड़ा है, अगर वो हमसे पढ़ना चाहता है, हम पर भरोसा रखता है, तो इंशाअल्लाह उसको हम ज़रूर उर्दू पढ़ना और लिखना बहुत ही जल्द सिखा देंगे। जो साथी हमसे न्यू जुड़ा है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था हुरूफ तहज्जी के अशकाल के बारे में, कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। अशकाल यानी हुरूफ तहज्जी की आदि शक्लों के बारे में, यानी कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं और आगे इंशाअल्लाह आज हम हुरूफ अशकाल की जितनी भी शक्लें हैं सबको इंशाअल्लाह आज पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़े हैं, आपने हम पर भरोसा किया है, तो इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर उर्दू सिखा कर रहेंगे। दोस्तों, हमने कल सा तक पढ़ लिया था। बा, ता, बा, पा, ता, टा, सा, यहाँ तक हमने 5 हरफों की शक्लें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे जीम से। जीम, चा, हा, खा, इन 4 हरफों की शक्लें पढ़ेंगे। दोस्तों, ये लिखा हुआ शुरू, दरमियान यानी बीच, आखिर यानी लास्ट। दोस्तों, यहाँ जीम अगर शुरू में आएगा तो उसकी ये शक्ल बनेगी। आपको बोर्ड पर ध्यान देना है और अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये उर्दू का बेसिक है। अगर ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपको उर्दू पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये जीम है। अगर जीम हमारे शुरू में आएगा तो इस तरह शक्ल बनेगी। जैसे जीम से हमने क्या लिख दिया? जूता। जीम शुरू में आ रहा है तो जूता बना दिया। और अगर दरमियान यानी बीच में आएगा, जैसे ये आ गया, ये शीन हो गया, ये शक्ल आएगी। यहाँ तक शीन हो गया और यहाँ तक ये जीम की शक्ल बीच में आ गई, तो क्या हो गया? शजर। और लास्ट में इस तरह भी आएगा, जैसे ताज लिख दिया हमने, ये वाला जीम आ गया, और बीज लिख दिया, ये वाला आ गया। दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं चा वाला। ये चा है। चा को हमने, चा शुरू में आया तो इस तरह शक्ल बनेगी चा की। जैसे हमने चाल लिख दिया, यहाँ तक चा की शक्ल है, इसमें अलिफ जोड़ दिया क्योंकि चा शुरू में आ रहा है, तो क्या बन गया? चाल बन गया। और अगर बीच में आ रहा है, दरमियान यानी बीच में आ रहा है, तो ये वाली शक्ल आएगी। जैसे हमने यहाँ तक हो गया, क्या हो गया? बच्चे। क्या लिख दिया? बच्चे लिख दिया। और आगे ये भी दोनों, लास्ट में अगर, आखिर में अगर चा आएगा तो ये दोनों शक्लें बनेंगी। जैसे बीच लिख दिया, नाच लिख दिया। और दोस्तों, इधर आ गया हा। हा की ये आधी शक्ल है। हा अगर शुरू में आएगा तो ये शक्ल बनेगी। जैसे हमने हाल लिख दिया। दरमियान में बीच में आएगा तो ये शक्ल बनेगी। जैसे हमने सहरा लिख दिया। और लास्ट में आएगा तो ये शक्लें बनेंगी। जैसे सुबह लिख दिया। खा अगर शुरू में आ रहा है तो ये शक्ल बनेगी। जैसे खरगोश। और बीच में आ रहा है तो फ़ख्र, ये शक्ल बनेगी। और लास्ट में आ रहा है तो जैसे बतख। दोस्तों, ये चारों हरफों की शक्लें एक जैसी बनती हैं। इन चारों हरफों की शक्लें एक जैसी बनती है। सिर्फ किसका फ़र्क है? इसमें नुक्तों का फ़र्क है। एक नुक्ता लगा दिया तो जीम बन गया। इसी नुक्ते को अगर ऊपर लगा देंगे तो यही क्या बन जाएगी? ख बन जाएगी। और इसके नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? चा बन जाएगी। एक भी नुक्ता नहीं रहेगा तो किसकी शक्ल बन जाएगी? हा की शक्ल बन जाएगी। और एक नुक्ता नीचे लगा दिया तो जीम की शक्ल बन गई। दोस्तों, ये आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, अगली शक्लें पढ़ते हैं।
दोस्तों आपके बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सरल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब आगे हम पढ़ते हैं सीन की शक्ल। छोटा सीन हो गया, ये बड़ा सीन हो गया, स्वाद हो गया, ये द्वाद हो गया। यानी अगर सीन शुरू में आएगा तो ये शक्ल बनेगी, ये वाली। ये दोनों सीनों की शक्ल एक जैसी होती है, सिर्फ इसमें किसका फ़र्क है, नुक्तों का फ़र्क है। अगर सीन बीच में आएगा ये शक्ल बनेगी और ये भी बनेगी। अगर लास्ट में आएगा ये बनेगी और ये भी बनेगी। ये शीन की शक्ल हो गई। ये बड़ा शीन हो गया, बड़े शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, छोटे शीन के ऊपर नुक्ते नहीं होते। ये हो गई। ये हो गया। लास्ट में अगर शीन आएगा तो ये शक्ल बनेगी। स्वाद की शक्ल देखते हैं। स्वाद अगर शुरू में आ रहा है तो उसकी शक्ल ये बनेगी। अगर बीच में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो उसकी शक्ल ये बनेगी। अगर लास्ट में स्वाद आ रहा है तो उसकी शक्ल ये भी बनती है और ये भी बनती है। आगे देखते हैं द्वाद की शक्ल। स्वाद की तरह ही द्वाद होता है, सिर्फ किसका फ़र्क है, इसमें नुक्ते का फ़र्क है। एक जैसी शक्ल होती है इनकी। ये हो गई द्वाद की शक्ल। ये द्वाद की शक्ल हो गई। ये दोस्तों आपके बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ। ये किसकी शक्ल है, सीन अगर लास्ट में आएगा तो ये बनेगी या फिर ये बनेगी। और ये बड़ा सीन की शक्ल है। बड़ा सीन में सिर्फ नुक्ते होते हैं, छोटा सीन पे नुक्ते नहीं होते। ये बना दिया। ये स्वाद की भी, स्वाद और द्वाद की शक्ल एक जैसी होती है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क। किसका फ़र्क होता है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। अब ये लिख दी हमने सीन, छोटा सीन और बड़ा सीन। बड़ा सीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और छोटा सीन के ऊपर नुक्ते नहीं होते। सिर्फ शक्लें इनकी एक जैसी होती हैं, सिर्फ किसका फ़र्क है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। स्वाद और द्वाद में किसका फ़र्क है, नुक्तों का। शक्लें दोनों की एक जैसी होती हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया सूरज, लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या लिखा, सूरज लिख दिया। सीन शुरू में आ रहा है तो इस तरह हमने जोड़ दिया, वाव में क्या बन गया, सूरज बन गया। आगे और यहाँ ये सूरज लिख दिया और इधर क्या लिख दिया, बीच में आ रहा है सीन, क्या लिख दिया, आसमान लिख दिया। ये लिख दिया, क्या लिख दिया, आसमान लिख दिया। और लास्ट में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, प्यास लिख दिया। क्या लिख दिया, प्यास। ये वाला सीन, प्रदेश लिख दिया या प्यास लिख दिया। और आगे आ रहा है बड़ा शीन। बड़ा शीन के ऊपर सिर्फ नुक्ते होते हैं, जैसे हमने लिख दिया, लिखा यहाँ पर शोर। क्या लिखा, शोर लिख दिया। दोस्तों आपके अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। और आगे क्या लिख दिया, मशहूर लिख दिया। क्या लिखा, मशहूर।
मशहूर हो गया। और आगे क्या हो गया? तलाश। क्या हो गया? तलाश। ये तलाश हो गया। और आगे क्या हो गया? स्वादिक हो गया। क्या हो गया? स्वादिक। स्वाद शुरू में आ रहा है तो ये वाली शक्ल बनेगी स्वादिक, ये बन गई। अगर बीच में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिख दिया हमने? नुसरत। क्या लिखा? नुसरत लिख दिया। और लास्ट में आ रहा है तो हमने लिख दिया खास लिख दिया या खालिस लिख दिया? खास लिख देते हैं हम। क्या लिख दिया? खास। खास हो गया। और अगर द्वाद की बात करते हैं, द्वाद में हम यहाँ लिखेंगे, स्वाद की शक्लें लिख दी हमने। स्वाद अगर शुरू में आ रहा है तो सादिक लिखा जाएगा, ये वाली शक्ल आएगी। बीच में आ रहा है, दरमियान में, तो क्या लिख दिया हमने? नुसरत लिख दिया। और अगर आखिर में आ रहा है तो हमने क्या लिख दिया? खास लिख दिया। द्वाद के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे ज़ईफ़ लिख दिया। क्या लिखा? ज़ईफ़ लिखा, ज़ईफ़ बना दिया। और अगर बीच में आ रहा है तो हमने क्या बना दिया? मज़मूम। क्या बनाया? मज़मून। क्या बना दिया? मज़मून आ गया। और अगर लास्ट में आ रहा है, बीच में आ गया मज़मून लिख दिया। और अगर लास्ट में आ रहा है तो क्या लिख दिया? नाराज़ लिख दिया। क्या लिख दिया? इधर नीचे लिख देते हैं इसको, नाराज़। दोस्तों आपको मैंने सीन, बड़ा शीन, स्वाद और द्वाद 4 हरफों की शक्लें बताई हैं। शुरू में आएगा तो ये शक्लें बनेंगी, बीच दरमियान यानी बीच में आएगा तो ये शक्लें बनेंगी, और अगर लास्ट में आएगा तो ये शक्लें बनेंगी। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। फिर हम, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि आज हमको ये शक्लें पूरी करनी है। पूरी शक्लों को आज पढ़ना है, इनको समझना है और इन पर मश्क करनी है। अब आगे आ गया आइन। क्या आ गया? आइन आ गया, गैन आ गया, फा आ गया, काफ आ गया। कितने हर्फ में? 4 हर्फ ले लिए हमने। आइन अगर शुरू में आएगा तो आइन की शक्ल बनेगी, ये वाली बनेगी। ठीक है, आइन और गाइन की एक जैसी शक्ल होती है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। ठीक है, और ये बनेगी फ़ा की शक्ल। फ़ा अगर शुरू में आ रहा है, फ़ा और काफ की भी एक जैसी शक्ल होती है। फ़ा और काफ की एक जैसी शक्ल होती है, सिर्फ किसका फ़र्क होता है? इसमें नुक्तों का फ़र्क होता है। ये आइन हो गया। आइन अगर शुरू में आ रहा है, अगर दरमियान में आ रहा है, आइन दरमियान में आएगा तो ये शक्ल बनेगी, ये वाली बनेगी। अगर लास्ट में आ रहा है आइन, लास्ट में आइन आएगा तो ये शक्ल बनेगी और ये भी बनेगी। गाइन की भी इसी तरह बनेगी। गाइन में सिर्फ फ़र्क किसका है? नुक्तों का फ़र्क है। आइन के ऊपर नुक्ता नहीं होता और गाइन के ऊपर एक नुक्ता होता है। आगे ये हमने बना, गाइन की शक्ल बनाई, सिर्फ किसका फ़र्क है? नुक्तों का फ़र्क है। फ़ा अगर दरमियान में आ रहा है तो ये शक्ल बनेगी, काफ दरमियान में आ रहा है तो ये शक्ल बनेगी। अगर लास्ट में फ़ा आ रहा है तो ये शक्ल बनेगी और ये बनेगी। काफ लास्ट में आ रहा है तो ये बनेगी, आखिर में आ रहा है और ये भी बनेगी। दोस्तों आपको मैंने इन 4 हरफ की शक्लें बताई है। अब इनको बनाकर देखते हैं कि कौन सी शक्ल आती है, किस तरह इस्तेमाल की जाती है। अब हमने यहाँ लिखा
इबारत क्या लिखा, इबारत क्या लिख दिया, इबारत लिख दिया। और गाइन से क्या बनेगा, गालिब लिख दिया, क्या लिखा, गालिब। गाइन शुरू में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, गालिब। फा शुरू में आ रहा है तो फा को शुरू में हमने लिख दिया यहाँ पर फौज, क्या लिखा, फौज लिख दिया, क्या लिख दिया, फौज लिख दिया। और काफ शुरू में आ रहा है तो हमने क्या लिखा, आधा काफ लिया, क्या लिख दिया, लाम जोड़ दिया, कलम लिख दिया, क्या लिखा, कलम लिख दिया। इसी तरह आगे शहर लिख दिया, क्या लिखा, शहर लिख दिया। भी दरमियान में आ रहा है तो ये लिख दिया। और ये आ रहा है गाइन दर बीच में आ रहा है तो क्या लिख दिया हमने, मगरिब लिख दिया, क्या लिखा, मगरिब, क्या लिख दिया, मगरिब लिख दिया। और आगे लास्ट में आ रहा है, लास्ट में अगर आइन की शक्ल इस तरह आएगी, लास्ट में आइन आएगा तो इस तरह आएगी, हमने क्या लिख दिया, चिराग लिख दिया, क्या लिखा, चिराग नहीं, चिराग नहीं, मतला लिख दिया, क्या लिखा, मतला, ये लिख दिया, मतला लिख दिया। और गाइन के लिए हमने चिराग लिख दिया, क्या लिखा, चिराग लिख दिया। और फा अगर दरमियान में आ रहा है तो फा के लिए क्या लिखेंगे, फा के लिए क्या आएगा, इधर हमने लिखा फा के लिए हमने लिख दिया मुनफैद, क्या लिखा, मुनफैद। ये नून हो गया, ये फा हो गया, ये या हो गया, क्या लिखा, मुनफैद लिख दिया। और अगर दरमियान में आ रहा है तो क्या लिख दिया, क्या लिखा, तलकीन लिखा, क्या लिखा, ये ता हो गया, तलकीन। तलकीन लिख दिया। और अगर लास्ट में आ रहा है तो हमने लिख दिया लाइक लिख दिया, क्या लिखा, लाइक, ये हमने लाइक लिख दिया। दोस्तों ये चारों हरफों की आपको मैंने शक्लें बहुत तसल्ली से बहुत सरल भाषा में आपको बताया है, इनकी शक्लों को समझाया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अपनी शक्लों को यानी हुरूफ तहज्जी के हरफों की जितनी भी शक्लें बनती हैं उनको आज हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। अब आ गया काफ, आ गया गाफ, आ गया लाम, आ गया मीम, आ गया। अब इनकी शक्लों को देखेंगे हम, चार हर्फ हैं, इनकी शक्लों को देखेंगे। काफ अगर शुरू में आएगा तो उसकी शक्ल किस तरह बनेगी, इधर लिख दिया हमने, शुरू में आएगा तो ये शक्ल बनेगी, ये भी बनती है और ये भी बनती है। ये दोनों शक्लें शुरू में बनती हैं। शुरू में अगर काफ आता है तो ये दोनों शक्लें बनती हैं। और अगर दरमियान में काफ आता है तो उसकी शक्ल किस तरह बनती है, ये भी बनती है। और आखिर में अगर काफ आएगा तो उसकी शक्ल किस तरह बनती है, ये बनती है। और गाफ की भी यही शक्ल बनती है, सिर्फ एक जैसी शक्ल होती है, सिर्फ इसका फ़र्क है। ये ज़बर सा लगा दिया हमने, जो डंडा लगाया सीधा, सिर्फ इसका फ़र्क होता है, एक जैसी शक्ल होती है इनकी।
और लास्ट में आ गया तो ये वाली शक्ल बनेगी। अगर लाम की शक्ल देखते, लाम शुरू में आएगा तो इस तरह लिख देंगे, दरमियान में आएगा तो इस तरह लिख देंगे, और अगर लास्ट में लाम आएगा तो ये वाली शक्ल आएगी। मीम की शक्ल देखते हैं, मीम अगर शुरू में आएगा तो ये लिखेंगे, दरमियान में आएगा तो ये लिखेंगे, और लास्ट में अगर मीम आएगा तो उसकी शक्ल ये भी आएगी और ये भी आएगी। दोस्तों अब हम इनकी लिप बना कर देखते हैं इनसे क्या क्या बनता है। जैसे काफ से हमने बना दिया, यहाँ क्या बनाया, कम बना दिया। क्या बनाया, काफ से हमने कम बना दिया। इससे गुल बना दिया, क्या बनाया, गुल बना दिया। और इससे कुल बनाया, कुल बनाया, या फिर मुश्किल बनाया। मुश्किल बना दिया। और अगर लास्ट में आ रहा है तो हमने क्या बना दिया, नेक बनाया। क्या बनाया, नेक बना दिया। ये लास्ट वाला है। आपको इस्तेमाल जिस तरह शक्लें शुरू में आ रही हैं, बीच में आ रही हैं या लास्ट में आ रही हैं, आपको इस्तेमाल करना भी मैं आपको बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ लिख दिया हमने, गुलशन लिख दिया। क्या लिखा, गुलशन लिख दिया। और यहाँ देग लिख दिया, देग। क्या लिखा, देग लिख दिया। और आगे लाम के लिए लिख लिया, क्या आएगा, लाम के लिए हमने लिखा, यहाँ पे लाल लिख दिया। क्या लिखा, लाल। और यहाँ क्या आएगा, मुअल्लिम लिख दिया। क्या लिखा, मुअल्लिम। ये लाम आ गया दरमियान वाला। और यहाँ क्या आ गया, हमने पुल लिख दिया। क्या लिखा, पुल लिख दिया। पुल लिख दिया या बुलबुल लिख दिया। और मीम के लिए क्या आएगा, मान लिख दिया। क्या लिखा, मान। और दरमियान में आ रहा है तो क्या लिखा हमने, दरमियान में अगर मीम आएगा तो क्या बनेगा, समीर लिख दिया। क्या लिखा, ये वाली मीम आ गई, ये हो गया क्या, समीर हो गया। और आगे क्या आएगा, कायम लिख दिया हमने, काम लिख दिया या कायम लिख दिया। लास्ट में मीम के लिए काम लिख सकते हो या फिर कदीम। क्या लिख सकते हो, कदीम। कदीम लिख दिया। दोस्तों ये 4 हरफों की आपको शक्ल बताई, काफ की, गाफ की, लाम की, मीम की। शुरू में आएगी तो ये शक्ल बनेगी, दरमियान में आएगी तो ये बनेगी, और अगर आखिर में लास्ट में आ रही है तो ये बनेगी। दोस्तों आपको ये साथियों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं, कुछ शक्लें हमारी बच रही हैं, उनको भी अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। हमारी कौन सी शक्ल बच गई, नून की बच गई, हा की बच गई, छोटी या, और ये बड़ी या। नून अगर शुरू में आएगा तो उसकी शक्ल इस तरह बनेगी, ये भी बनती है, ये वाली भी बनती है, और ये भी बनती है। और अगर दरमियान में नून आएगा तो उसकी शक्ल इस तरह बनेगी, ये वाली। लास्ट में अगर नून आएगा ये बनेगी या फिर ये बनेगी। और
हा अगर शुरू में आएगा तो हा की शक्ल क्या बनेगी, हा की शक्ल ये बनेगी। और अगर दरमियान में हा आएगा, बीच में आएगा तो ये शक्ल बनेगी। लास्ट में अगर हा आएगा तो उसकी शक्ल क्या बनेगी, इस तरह बनेगी। और या की शक्ल देखते हैं, या अगर शुरू में आएगा तो या की शक्ल ये भी बनती है और ये भी बनती है। और अगर दरमियान में या आएगा तो उसकी शक्ल क्या बनेगी, ये बनेगी। और लास्ट में अगर यह आएगा तो उसकी शक्ल ये भी होती है और ये भी होती है। इसी तरह या की शक्ल ये होगी, ये भी या की शक्ल है। और दरमियान में आएगा तो ये बनेगी और लास्ट में आएगा तो ये बनेगी। दोस्तों हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा, इससे क्या लिख दिया हमने, क्या लिखा, नहीं लिखा, क्या लिखा हमने यहाँ पर लिख दिया क्या लिखा हमने, नहीं लिख दिया। और अगर बीच में आ रहा है तो नून किस तरह बनेगी, बीच में नून आएगा तो कौन सी शक्ल आएगी, जैसे हमने यहाँ अंसार लिखा, क्या लिखा, बीच में आ रहा है तो अंसार लिखा, ये आ गई। और लास्ट में आ रहा है तो हमने क्या लिखा, आफरीन लिखा, क्या लिखा, आफरीन। तो दोस्तों ये वाली शक्ल आ जाएगी। और अगर हा की शक्ल देखेंगे तो हा से क्या बनेगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, हा की शक्ल लेकर क्या लिखा, हाथी लिखा, क्या लिख दिया, हाथी लिख दिया। और अगर दरमियान में आ रही तो हमने क्या लिखा, पहाड़ लिख दिया, क्या लिखा, पहाड़। और लास्ट में आ रही है तो क्या लिखा जाएगा, और आगे या की शक्ल देखते, या से क्या बनेगा, जैसे हमने यहाँ लिखा, याद लिख दिया, क्या लिखा, याद लिख दिया। और अगर दरमियान में आ रही है तो क्या लिखा हमने, मुकीम लिखा, क्या लिखा, मुकीम, ये लिख दिया, मुकीम लिख दिया। बीच वाली ये शक्ल आ रही है। और अगर लास्ट में आ रही है तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, बरी लिख दिया, क्या लिखा, बरी लिख दिया, बरी लिख दिया, या फिर पुरानी लिख दिया। कोई भी मिसाल लिख सकते हो आप, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये क्या लिख दिया, यार लिखा, क्या लिखा, यार। और अगर बीच में आ रही है तो क्या लिख दिया, नेक लिख दिया, क्या लिखा, नेक, नेक लिख दिया। अगर लास्ट में आ रही है तो क्या लिखा, अच्छे लिख दिया, क्या लिखा, अच्छे लिख दिया, ये वाली। दोस्तों हमने नून, हा, या और बढ़िया इन 4 हरफों की शक्लें आपको अच्छी तरीके से बताई। अगर शुरू में आएगी तो ये शक्लें बनेंगी, दरमियान यानी बीच में आएंगी तो ये शक्लें बनेंगी, और अगर आखिर यानी लास्ट में आएंगी तो ये शक्लें बनेंगी। आपको मैंने मिसालें दे देकर आपको समझाया। दोस्तों हमने आज अपनी हरूफ तहजी की जितनी आदि शक्लें बनती हैं जिन हरफों की, हमने उनको पूरा कर लिया है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो साथी हमारे चैनल से न्यू जुड़ा है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।